Hello my dear students, this is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. In this video today I am going to discuss about data frame attributes. This is as per latest curriculum 2021 and 22. Although this topic is there also in the curriculum 2020-21 also. So both the students of session 21-22 as well as 2021 can watch this video and get the benefit of it. So if you are new to the channel, please subscribe the channel for the latest notifications. आइए वीडियो शुरू करते हैं डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट्स। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट्स क्या होता है। पिछली क्लास में मैंने डेटा फ्रेम से आपको इंट्रोड्यूस कराया था कि डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट करते हैं, डेटा फ्रेम क्या है। और ये एक पैंडास का 2D डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप टेबुलर फॉर्म में अपने डेटा को रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो एट्रीब्यूट्स की जहाँ तक बात है, दीज आर द फीचर्स, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, these are the properties of data frame by which you can retrieve some properties, some characteristics as and when it is required. तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं डेटा फ्रेम के, जिसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं, डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट्स। दीज आर नॉट फंक्शंस, आप कंफ्यूज ना हो, ये फंक्शंस नहीं है, मेथड्स नहीं है, बल्कि ये क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है। सबसे पहला एट्रीब्यूट है इंडेक्स। इंडेक्स क्या करता है? इट डिस्प्लेज रो लेवल्स ऑफ द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के रो लेवल्स को डिस्प्ले करता है। रो लेवल्स का मतलब आप बाय डिफ़ॉल्ट रो के इंडेक्स आप जानते हैं 0 1 2 3 4 होते हैं डेटा फ्रेम में, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। और उसका ये नमपाई एरे रिप्रेजेंटेशन आपको देते हैं, वापस करते हैं, रिटर्न करते हैं। तो नमपाई का एसोसिएशन पैंडास के साथ है, और नमपाई जो न्यूमेरिकल पाइथन है, आप उसी के डेटा टाइप भी इसमें आप देखते हैं, उसके डी टाइप यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो इंट 64 हो, चाहे फ्लोट 64 हो, फ्लोट 32 हो। सो ऑल दोज आर बेसिकली द डेटा टाइप ऑफ न्यूमेरिकल पाइथन विच इज़ बीइंग यूज्ड इन पैंडास। तो नमपाई का इसके साथ एसोसिएशन है आपका पैंडास के साथ। तो ये नमपाई एरे के फॉर्म में आपका ये इंडेक्स रिटर्न करता है। तो पहले मैंने एक डेटा फ्रेम यहाँ बना लिया है, इंपोर्ट पैंडास एसपीडी, एक डिक्शनरी बनाई जिसमें नेम UT1 और UT2 के मार्क्स हैं, 3 बच्चों के अमित, सुमित और रिया के। इससे एक डेटा फ्रेम बनाया गया और उसका इंडेक्स 101, 102, 103 है। प्रिंट किया गया डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम का इंडेक्स प्रिंट करके देखा गया कि क्या है। तो आप देख सकते हैं कि आपका डेटा फ्रेम बन करके आ गया। और जब आप प्रिंट df1 डॉट इंडेक्स करते हैं तो ये इंडेक्स जो है एक एरे के रूप में आपके सामने आता है, 101, 102, 103। डी टाइप इसका int 64 है, और इस एरे का नाम है int 64 इंडेक्स। तो इस तरह से ये एरे के रूप में आपको इंडेक्स रिटर्न करता है। ये जो लास्ट वाली लाइन है, यही इसका एट्रीब्यूट रिटर्न कर रहा है, जो ये 101, 102, 103, अगर यहाँ पर 0 1 2 3 4 होता तो उसके हिसाब से ये एरे के रूप में यहाँ पर आपको रिटर्न करता है। बहुत बड़ा होता है और इक्वल सीक्वेंस में होते हैं, प्रॉपर सीक्वेंस में होते हैं, तो उसे स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप के फॉर्म में भी ये रिटर्न कर सकता है। सो दिस इज व्हाट इंडेक्स एट्रीब्यूट। सिंपली आपको यहाँ पर एम्प्टी ब्रैकेट या इंडेक्स के बाद आप देखेंगे कोई पैरेंथेसिस इस तरह का ओपन क्लोज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है, ये एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट को हमें पहचानना है देख करके, तो हम यही देख करके कर सकते हैं कि जो एट्रीब्यूट का नाम है उसके साथ कोई इस तरह का ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज नहीं लगा होगा, यानी पैरेंथेसिस टाइप कोई भी चीज़ नहीं होगी। जिस तरह से आप डेटा फ्रेम के सामने देख रहे हैं, ये ब्रैकेट ओपन, पैरेंथेसिस और ये ब्रैकेट क्लोज, ये एक मेथड है डेटा फ्रेम। लेकिन ये इंडेक्स जो है ये क्या है? एट्रीब्यूट है। इसी तरह से हम कॉलम्स को अगर डिस्प्ले करेंगे, प्रिंट df1 डॉट कॉलम्स इन द कंसर्न
आई मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस डेटा फ्रेम ओनली। तो आप देखें इसमें नेम UT1 UT2 ये एरे के फॉर्म में डिस्प्ले कर रहा है। नेम UT1 UT2 कॉलम्स का जो लेबल है, कॉलम्स का जो नाम है वो डिस्प्ले हो रहा है आपका एरे के फॉर्म में। इसका डी टाइप ऑब्जेक्ट बता रहा है। ऑब्जेक्ट इसलिए बता रहा है कि नेम का डेटा टाइप स्ट्रिंग है, UT का डेटा टाइप इंटीजर है, UT2 का डेटा टाइप इंटीजर है। तो इंटीजर और स्ट्रिंग को कंबाइन करके ये हमेशा जब स्ट्रिंग और बूलियन और फ्लोट और इंट का कॉम्बिनेशन होता है कहीं पर, तो उसे वो ऑब्जेक्ट टाइप में डिस्प्ले करता है नमपाई। ओके, आइए तीसरा एट्रीब्यूट है एक्सिस। एक्सिस में ये दोनों चीजें जो आपने यहाँ देखा, रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स, दोनों को एक साथ AXES एक्सिस में जो है डिस्प्ले करता है। ये आपका रो इंडेक्स का एरे हो गया और ये कॉलम इंडेक्स का एरे हो गया। इसे ये 2 डायमेंशनल एरे के रूप में एक तरह से कह लीजिए स्टोर करता है। तो df1 डॉट एक्सिस करने पर इट डिस्प्लेस रो लेबल एंड कॉलम लेबल्स इन द फॉर्म ऑफ एरे रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो दोनों एक्सिस यानी कि एक्सिस 0 दैट इज रो एक्सिस, ये रो का है कंटेंट आई मीन लेबल्स, और ये कॉलम एक्सिस नंबर 1 उसका ये लेबल है कॉलम्स का, उसे डिस्प्ले करता है। डी टाइप क्या करता है? डी टाइप बताता है इट फेचेस द डेटा टाइप ऑफ द आइटम ऑफ ईच कॉलम ऑफ द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के हर कॉलम का डेटा टाइप बताता है आपको। जैसे नेम है तो नेम का डेटा टाइप स्ट्रिंग में आपने रखा है तो स्ट्रिंग को जनरली ऑब्जेक्ट लेता है। UT1 का आप int 64 कर रहा है और UT2 का इंटीजर वैल्यू है int 64 कर रहा है। ओवरऑल इस पूरे डेटा फ्रेम का डेटा टाइप अगर देखा जाए तो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये डिस्प्ले करता है डी टाइप्स। डी टाइप्स एट्रीब्यूट कैन फेच these values मीन्स हर कॉलम का डेटा टाइप इंडिविजुअल देगा एज वेल एज ओवरऑल डेटा फ्रेम का डी टाइप आपको डिस्प्ले करता है। ये ऑब्जेक्ट भी जो है ये डेटा टाइप numpy के डेटा टाइप्स में अवेलेबल है। साइज एट्रीब्यूट। Size attribute fetches the size of the data frame in the form of number of elements in the frame। इस फ्रेम डेटा फ्रेम के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो जो है डिस्प्ले करेगा आपका। देखिए यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो df1 डॉट साइज, मैंने साइज हेडिंग डाल दी है, ये आपको 9 रिटर्न कर रहा है बिकॉज देर आर टोटल नंबर ऑफ 9 एलिमेंट्स। फाइन, I think you are following. This is very simple thing, but you must know it. These are very important. They are asked in board examination also. Shape. It gives tuple representing number of rows and number of columns of the data frame. डेटा फ्रेम में कितनी रो हैं और कितने कॉलम्स है उसका एक टपल आपको डिस्प्ले करता है। यहाँ देखिए शेप इज इक्वल टू हेडिंग है मेरी, उसके बाद ये टपल जो है आप देखते हैं पैरेंथेसिस में लिखी जाती है जिसमें 3,3 3,3 का मतलब 3 रो हैं और 3 कॉलम है। देखिए 1 रो 2 3 कॉलम से 1 2 3, तो 3x3 का ये डेटा फ्रेम है। तो शेप के रूप में ये डिस्प्ले होता है 3,3। यहीं पर सीरीज का जब शेप आप डिस्प्ले करते थे तो वो बस एक डायमेंशन आता था, 3 कॉमा लिख करके फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज हो जाता था, ये नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं डिस्प्ले होते थे। दैट वाज द केस ऑफ सीरीज बिकॉज दैट वाज 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर एंड हियर इट इज 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। तो इसके दोनों डायमेंशन ये बता रहा है कि 3 रो हैं और 3 कॉलम है। 4 कॉलम होते तो 3,4 देता। ओके, तो ये शेप है आपका। आइए देखते हैं वैल्यूज क्या करता है। वैल्यूज एट्रीब्यूट रिटर्न्स द numpy रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा फ्रेम। ये डेटा फ्रेम का numpy के रूप में जो है नेस्टेड यू कैन से 2 डायमेंशनल एरे के रूप में ये रिप्रेजेंटेशन एक नेस्टेड लिस्ट की तरह आपको दिख रहा है। दैट रिप्रेजेंट्स 2 डायमेंशनल एरे। तो ये 2 डायमेंशनल एरे में पहली रो का डाटा एक हो गया फर्स्ट रो, और सेकंड रो का डाटा सेकंड लिस्ट के फॉर्म में, और थर्ड रो का डाटा थर्ड लिस्ट के फॉर्म में, और ये नेस्टेड के फॉर्म में आपका डिस्प्ले होता है। तो एक तरह से आप कह लीजिए कि ये एक 2 डायमेंशनल एरे के रूप में इसकी सारी वैल्यूज डिस्प्ले करता है। इसमें इंडेक्स लेवल और कॉलम लेवल्स का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर
नहीं होगा, ओनली वैल्यूज। ऑलराइट, बात आती है एम्प्टी एट्रीब्यूट की। तो एम्प्टी एट्रीब्यूट ये देखता है कि इट गिव्स ट्रू इफ डेटा फ्रेम इज विदाउट एनी वैल्यू अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। डेटा फ्रेम में एक भी वैल्यू है तो उसे वो एम्प्टी फंक्शन फॉल्स देता है। डेटा फ्रेम में कोई वैल्यू नहीं है, डेटा फ्रेम बिल्कुल एम्प्टी है, अभी अभी आपने क्रिएट किया विदाउट एनी वैल्यू, तो वो आपको ट्रू देगा। जैसे ये आपका ऊपर वाला डेटा फ्रेम है, ये हमारा डेटा फ्रेम है हैविंग 9 वैल्यूज इन इट, सो df1 डॉट एम्प्टी विल रिटर्न फॉल्स। यहाँ देख रहे हैं ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, लेकिन ट्रू कैसे देगा ये, कब ये ट्रू देगा? df इज इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम एम्प्टी ब्रेकेट, ये मैंने एक डेटा फ्रेम df के नाम से क्रिएट कर दिया, लेकिन इसमें कोई भी वैल्यू मैंने पास ऑन नहीं किया है, तो ये डेटा फ्रेम के कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, ये बिल्कुल एम्प्टी है। प्रिंट डीएफ किया तो आप देखिए क्या आ रहा है, कॉलम कुछ नहीं है, इंडेक्स कुछ नहीं है। और अब मैं इसको करता हूँ df डॉट एम्प्टी, तो ये कहता है ट्रू बिकॉज देर इज नथिंग इन दिस डेटा फ्रेम df। ठीक है, कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है कि भाई डेटा फ्रेम में कोई मिसिंग वैल्यू है तो वो रिटर्न करता है ट्रू, है एम्प्टी रिटर्न कर देगा ट्रू। नहीं, एम्प्टी का मतलब एम्प्टी, कंप्लीट एम्प्टी, सारी वैल्यूज मिसिंग होनी चाहिए, कोई भी वैल्यू उसके अंदर होनी ही नहीं चाहिए। इवन अगर उसके अंदर नैन भी है तब भी वो एम्प्टी को फॉल्स बताएगा। नैन भी एक तरह की वहाँ पर वैल्यू कंसीडर हो रही है। देखिए यहाँ पर इसको मैंने प्रूव करने की कोशिश किया है कि डी एफ इजल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम, ये नेस्टेड लिस्ट से मैंने नैन नन नैन नन 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 ये 6 वैल्यूज़ का एक डेटा फ्रेम बनाया है मैंने, 2 रोज का। df को प्रिंट किया और df डॉट एम्प्टी को प्रिंट किया। तो भाई इसमें कोई वैल्यू, सारी वैल्यू नल है, मिसिंग है, नन है, तो इसे एम्प्टी को ट्रू देना चाहिए, लेकिन ये ट्रू नहीं देता, ये कोई भी वैल्यू डेटा फ्रेम में नहीं चाहता है। देन ओनली एम्प्टी एट्रीब्यूट विल रिटर्न ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ये आपका डेटा फ्रेम है जिसमें कॉलम लेबल्स 0 1 2 हैं, रो लेबल्स 0 1 है और डॉट एम्प्टी रिटर्निंग फॉल्स। देखिए इसमें वैल्यूज नन नैन सब कुछ है, तब भी ये फॉल्स आपको रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा आपको। अभी इसको मैं वहाँ पर पाइथन में भी करके आपको दिखा सकता हूँ। आइए एनडिम करते हैं। एनडिम का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ डायमेंशंस। तो डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है, आपको सबको पता है। 2 डायमेंशनल का मतलब एक डायमेंशन तो ये है इन द फॉर्म ऑफ रोज, रो के फॉर्म में, दूसरा डायमेंशन इन द फॉर्म ऑफ कॉलम। तो 2 डायमेंशन है, सीरीज आपका 1 डायमेंशनल था, उसमें अगर आप एनडिम को टेस्ट करते तो आपको 1 देता है। यहाँ पर डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल है, इसलिए एनडिम को यहाँ पर टेस्ट करने पर, प्रिंट करने पर 2 दे रहा है बिकॉज देर आर 2 डायमेंशंस। तो हमने df प्रिंट किया, उसके बाद नंबर ऑफ डायमेंशन df1 डॉट एंडिंग कर लिया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर ऑफ डायमेंशन 2 आ रहा है बिकॉज डेटा फ्रेम हैज 2 डायमेंशंस। ये है आपका टी ट्रांसपोज देता है, किसी भी डेटा फ्रेम का जो रो है उसे कॉलम कर देता है, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देता है। तो ये df1 है, ट्रांसपोज आप कर रहे हैं df1 डॉट, वेरी सिंपल, डॉट कैपिटल टी लिखना है आपने। तो ये मैंने df1 प्रिंट करा है ओरिजिनल डेटा फ्रेम, और ट्रांसपोज करने के बाद आप देखें जितनी ये रोज थी 101 102 103, ये सब कॉलम बन गए आपके 101 102 103, और जो कॉलम्स थे वो रो बन गई, नेम ut1 ut2 इस तरह से, और उसके अगेंस्ट वो सारी वैल्यूज आपकी डिस्प्ले हो रही हैं। तो ये सिंपली ट्रांसपोज कर देता है। ट्रांसपोज का मतलब कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये डेटा फ्रेम के सारे एट्रीब्यूट देखे, जिसमें आपने पढ़ा इंडेक्स, कॉलम्स, एक्सिस, डी टाइप, साइज, वैल्यूज, एम्प्टी एंड एंडिम एंड ट्रांसपोज। अब कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस है बच्चों को, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका डेटा फ्रेम है, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ इसको, तो ये हमारा डेटा फ्रेम है। अगर मैं
इसमें लेन फंक्शन एक आप आगे चल करके पढ़ेंगे। अगर इस डेटा फ्रेम पर मैं लेन लगाता हूँ, LEN, लेन ऑफ DF1, तो लेट अस सी व्हाट हैपन्स। तो लेन फंक्शन और इसमें जो है आपका क्या करता है, इट कैलकुलेट्स हाउ मेनी रोज आर देयर, ये रोज को काउंट करता है। 3 रो हैं इसलिए ये हमेशा 3 देगा। ठीक है, ये नंबर ऑफ कॉलम्स को नहीं काउंट करता है, नंबर ऑफ रो को काउंट करता है। तो ये आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, लेन फंक्शन। इसी तरह से एक काउंट फंक्शन आगे चल करके पढ़ेंगे। तो काउंट फंक्शन क्या करता है देख लीजिए यहीं पर, जिससे वो डाउट आपका ना रहे। df1 डॉट काउंट, काउंट फंक्शन कुछ ऐसे लगाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ये हर कॉलम में कितनी वैल्यूज हैं उसको काउंट कर रहा है। पहले तो आप देखें, नेम में 3 वैल्यूज हैं कॉल, और UT1 में 3 वैल्यूज हैं, UT2 में 3 वैल्यूज हैं। यहीं पर अगर आप काउंट यहाँ पर 1 लिख देते हैं तो ये कैसे काउंट करेगा कि 101, इस रो में कितनी वैल्यू है, इस रो में कितनी वैल्यू है, इस रो में कितनी वैल्यू है। देखिए ये 1 जो है ये एक्सिस को इंडिकेट करता है, और 1 एक्सिस जो है कॉलम को इंडिकेट करता है। 0 यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो 0 जो है वो रो को इंडिकेट करता है। तो आप देखें नेम के नीचे कितनी रो हैं, 1 2 3, इसलिए ये 3 दे रहा है। UT1 के नीचे कितनी रो हैं, 1 2 3, ये ऐसे होती ना हॉरिजॉन्टल रो। ओके, और जब मैं कॉलम वाइज इसको करता हूँ तो आप देखिए 101 के सामने कितने कॉलम हैं, 1 2 3, यानी अमित 34 दिस, 3 कॉलम से इसलिए 3 दे रहा है। यहाँ पर 4 होता तो ये 4 देता। हाँ, 102 के सामने 3 वैल्यूज है, 3 दे रहा है, यहाँ पर 3 दे रहा है। तो ये 1 जो है कॉलम वाइज इंडिकेट करता है, यहाँ पर 0 होता है वो रो वाइज इंडिकेट करता है। इसका डिस्क्रिप्शन आपको जब हम फंक्शंस पढ़ाएंगे, मैक्स मिन काउंट, तो वहाँ दिया जाएगा। यहाँ तो जस्ट आपको इसका रेफरेंस मैंने दे दिया। ठीक है, आइए हम यहाँ से ये वाला कोड कॉपी करते हैं। आपका जो लास्ट में था नैन वाला कोड, ये चीज़ यहाँ कॉपी करके ये एम्प्टी को एक बार टेस्ट करा देता हूँ मैं। एम्प्टी को अगर मैं टेस्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पर Ctrl+S, तो देखिए ये सारी वैल्यूज़ हैं और एम्प्टी फॉल्स दे रहा है। इस नन को मैं सभी को नैन कर देता हूँ, इसको भी नैन कर देता हूँ, np.nan, एंड इसकी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सॉरी, एंड पेस्टेड हेयर। इस पर भी मैं कर देता हूँ पेस्ट। आप सोच रहे हैं कि नन क्या है, हो सकता है नन से कोई फर्क पड़े। Ctrl+S, still it is giving false since there are 9 values found in the data frame। ठीक है, डेटा फ्रेम तभी आपका ट्रू देगा जब आप डेटा फ्रेम में कुछ ना डालें। df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम और एम्प्टी ब्रैकेट विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट आपने डेटा फ्रेम बना दिया। इस समय आप df प्रिंट कर रहे हैं तो इसमें कुछ भी नहीं, ना इधर कॉलम नॉर इंडेक्स नॉर वैल्यूज। जब आप df डॉट एम्प्टी करेंगे अभी आपको ट्रू देता है, नाउ इट इज रिटर्निंग ट्रू। सो इस तरह से एम्प्टी फंक्शन में कभी कंफ्यूज ना हो कि एक भी मिसिंग वैल्यू हो डेटा फ्रेम में तो डेटा फ्रेम जो है वो ट्रू देगा, नहीं। डेटा फ्रेम मस्ट बी completely empty, then only it will return true, otherwise it will return false। ठीक है, तो यहाँ मैंने ये आपको क्लियर कर दिया एम्प्टी फंक्शन कैसे काम करेगा। तो ठीक है, अभी यहीं पर ये वीडियो हमारे समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको समझ में आया टॉपिक, और तो आप इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें। और कोई आपको प्रॉब्लम है, कुछ डिस्कस करना है, तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।